नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विवेक टिप पर। तो यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, साथ ही साथ उन पेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो यूपी के हैं और उनके बच्चे बीआर के या बीटेक या बी प्लान में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको उम्मीद है कि वो यूपी से स्कॉलरशिप ले पाएंगे, यूपी गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले पाएंगे। तो कितनी स्कॉलरशिप यूपी गवर्नमेंट देती है इन कोर्सेज़ के लिए, इस बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे हम। यदि आप हॉस्टल लेते हैं तब आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, या फिर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टेट बैकवर्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट आपको ओपन कर लेना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप ओबीसी के लिए ओपन कर लेंगे। इनमें आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगा। उसी तरीके से आपको जनरल और ओबीसी के लिए भी उतना ही लगभग आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो हमने जैसा कि आपने देख रखा है कि अपने ओपन कर रखा है शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में, आपको यहाँ पर ओपन कर रखा है। यह वेबसाइट है स्टेट वेलफेयर ओबीसी के लिए है, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है। तो इसमें आपको क्या है, योजनाओं में आना है। योजनाओं में आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएगा, इसमें आपको दिखाएगा पूर्व दशक दशमोत्तर और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। तो इसमें आपको दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी टोटल स्कॉलरशिप आती है वो दो तरीके से आती है। एक तो आपको जो है कि छात्रवृत्ति के रूप में आती है, साथ ही साथ आपका जो शुल्क है, जो नॉन रिफंडेबल फ्री है, वो आपको जो है कि वापस दी जाती है। यानी आपको दोनों मिलती है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, आपको फी रिम्बर्समेंट भी मिलता है। तो दोनों मिलाकर आपके अकाउंट में पैसा आता है। यदि आपको सिर्फ कोई बोले कि स्कॉलरशिप आती है तो ऐसी बात नहीं है, आपका जो है फ़ी भी आपको वापस होता है। तो ठीक है, तो पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शुल्क प्रतिपूर्ति की। तो शुल्क प्रतिपूर्ति में देखिए, पहला इनका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या यही है कि जो बच्चे या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं, इन कोर्सेज में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको के एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उनको एक अच्छा मतलब कि सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली इनकम जो है सही नहीं है, जो 2 लाख से कम है। तो उनको जो है कि आगे प्रमोट करने के लिए जो है यह स्कॉलरशिप दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए पात्रता क्या होने वाली है। पात्रता ये है कि उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी। तो अगर आप ओबीसी स्टूडेंट है, खासकर आप ओबीसी स्टूडेंट है, तो आप उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत होने चाहिए। आप यूपी के निवासी तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश में भी अध्ययनरत होने चाहिए। अगर आप जनरल और एससी के हैं, SC ST के हैं, तो आप जो है अदर स्टेट में भी जाकर आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। मैंने उसके लिए पर पूरा फुल वीडियो बना रखा है कि अदर स्टेट में आपको यूपी स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको पूरा चेकआउट कर सकते हैं। तो ओबीसी के बच्चों के लिए तो सीधे सीधे इन्होंने मना कर रखा है कि आप ओबीसी के हैं या फिर माइनॉरिटी के हैं तो आप उत्तर प्रदेश में भी अध्ययनरत होने चाहिए। साथ ही साथ आपके माता पिता की आय, वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो है कि समस्त विद्यालय राज्य की सहायता और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में आप अध्ययनरत होने चाहिए। ठीक है, और मेरिट के आधार पे आपका जो है कि मतलब कि वहाँ पर जो है कि आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। यानी मान लीजिए आपने का जो नंबर है अच्छा है, या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है कि बहुत लो है, तो उसके हिसाब पर आपको जो है कि स्कॉलरशिप मिलेगी। वैसे जो है कि सबको लगभग स्कॉलरशिप मिलती है। जब आप बात आती है कि जब मतलब कि बजट कम होता है तो उस हिसाब से कैटेगराइज कर दिया जाता है, वैसे तो सबको स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अनुमान्यता में दे रखा है कि सर्वप्रथम उपलब्ध बजट की सीमा में शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत क्लास 11-12 के अंतर्गत परीक्षा में 50% से अधिक मेरिट वाले जो छात्र हैं उनको जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर जो बचती है स्कॉलरशिप, उसके लिए बाद में स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अगर जो बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं बीटेक में, बीआर्क में, बी प्लानिंग में, तो उनको मैं बता दूं कि आपको जो है कि 60% से जो है कि आप अपना मान कर चलिए कि हर सेमेस्टर में आपका 60% से ऊपर ही स्कोर बने, तभी आपकी जो है कि शुल्क प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप जो है कि दोनों वापस आ पाएंगी। नहीं तो आपका कहीं शुल्क प्रतिपूर्ति रुक जाएगा तो कहीं आपकी स्कॉलरशिप रुक जाएगी। तो सेफ साइड लेकर चलते हुए आपको जो है कि 60% बना कर रखिएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए 4 तरीके का समूह बना रखा है इन्होंने, जो है कि ग्रुप बना रखे हैं। तो हर समूह में अलग अलग कोर्सेज दे रखे हैं। तो हम लोग बात करते हैं इस समय जो है कि बीटेक और बीआर्क और बी प्लानिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको पहले समूह में प्रौद्योगिकी, साइंस, इंजीनियरिंग, प्लानिंग, आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि आपका जो है कि आपका जो शुल्क प्रतिपूर्ति है वो 50,000 रुपये जो है कि अधिकतम 50,000 रुपये आपका वापस होगा। यानी अगर मान लीजिए आपका जो कॉलेज का शुल्क है वो 50,000 रुपये से कम है, मान लीजिए 45,000
रुपये है, तब तो आपको शुल्क प्रतिपूर्ति 45,000 रुपये होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपका शुल्क जो है आपके कॉलेज का 80,000 रुपये है, तब आपको 80,000 नहीं, आपको मैक्सिमम जो है 50,000 ही वार्षिक जो है आपके शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो आपको यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यानी आप अगर बीटेक कर रहे हैं या फिर आप बीआर कर रहे हैं या बी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको पहले ग्रुप में रखा जाएगा और आपको मिलेगा शुल्क प्रतिपूर्ति के तौर पे आपको मैक्सिमम 50,000 रुपये मिलेगा, या फिर आपके जो है कॉलेज की जो फीस है या फिर शुल्क जो है नॉन रिफंडेबल फी है, उतना ही आपको जो है कि शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगा। मान लीजिए आपका 30,000 टोटल बनता है तो आपको 30,000 ही मिलेगा। लेकिन वैसे मैं बता दूँ यूपी के जितने भी कॉलेजेज हैं, बीटेक हो चाहे बीआर को बी प्लान हो, सबके जो है कि फ़ी जो है कि आपको 60 से 70,000, 70 से 80,000, HBTU का देख लीजिए आपको 1,30,000, IT लखनऊ का 90,000, ऐसे MMUT का आपको 1,10,000, फिर ऐसे ही आपका जो है फीस आपको जो है कि सबका मिलेगा। तो आपको जो है कि शुल्क प्रतिपूर्ति लगभग मिला जुला कर 50,000 रुपये मिलनी ही मिलनी है। तो ये देख लीजिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो है कि आपको बात स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप में आप करने के लिए आपको योजनाओं में आना है, फिर उसके बाद आपको दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको जो है कि आपका जो है पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको कुछ उसी तरीके से उद्देश्य, पात्रता, अनुमानता यहाँ पर आपको दे रखा है। अगर दोस्तों मैं बताऊँ, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल वेबसाइट पढ़ने के, तो आप यहाँ पर इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्जन आपको मिल जाएगा कॉर्नर में, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको हिंदी में पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको बता रखा है। यहाँ पर फिर समूह 1 में हम बात करेंगे, जो यहाँ पर बात कर रहे थे इंजीनियरिंग, प्लानिंग, आर्किटेक्चर के लिए। तो आपको यदि मान लीजिए आप जो है कि हॉस्टल लेते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है 1,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से, यानी आपको 12 महीने के लिए मान लीजिए तो 14,400 रुपये। यदि आप मान लीजिए डे स्कॉलर हैं यानी दिवा छात्र, यानी आप हॉस्टल नहीं लेते हैं, तो आपको 550 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो उसको आप जोड़ दीजिए, आपको लगभग 5 से 6,000 रुपये मिलेंगे। तो यानी आपको शुल्क प्रतिपूर्ति के तौर पे अधिकतम 50,000 रुपये, और आपको जो है कि अगर आप नॉन हॉस्टलर हैं तो आपको जो है कि 6,000 रुपये एडिशनल मिलेगा, यानी 50,000 प्लस 6,000 यानी 56,000 के लगभग मिलेगा। तो मैंने कई स्टूडेंट से बात किया है, जैसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र के, और भी कई जो मेरठ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कई जो उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही कन्फर्मेशन दी कि हाँ भैया 64,000 आ रहा है, या फिर 63,000 आ रहा है, या 65,000, कहीं किसी का 65,000 आ जा रहा है। तो इस हिसाब से स्कॉलरशिप आ रही है। और भी तो इसी तरीके से और मैं कुछ आपसे भी मदद लेना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप HBTU के हैं, IT लखनऊ के हैं, या फिर ट्रिपल M है, तो यहाँ पर जो है फीस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे आप बताइए, अगर आप वहाँ के स्टूडेंट हैं या फिर आप पास आउट हैं, तो बताइए आप कि वहाँ पर आपको कितनी स्कॉलरशिप दी गई थी, जो कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको, जो कि नए बच्चे या नए पेरेंट्स जो हैं, जो एडमिशन अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं, उनको जो है कि हेल्प मिल सके, वो अपने फाइनेंशियल जो बजट को बना सकें। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि HBTU में कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या जो नियम दे रखे हैं वेबसाइट पर उसी के हिसाब से मिली है स्कॉलरशिप, या फिर उसके फीस स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से फी मिली है। तो दोस्तों, आप चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक पेरेंट्स हो, आई होप कि आपको ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें आपको जो है कि एक मतलब कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि, और मैं बता दूं आपको जो है सेमेस्टर वाली बात जो है ध्यान रखनी है, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सही से प्रिपेयर कर लेने स्कॉलरशिप के लिए। साथ ही साथ मैं आपको एक बता दूँ कि एक TFW कोटा भी होता है, जो आपको फीस को कम करने में आपको हेल्प करेगा। TFW कोटा के बारे में मैंने भी वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिए। हर ब्रांच में 5% छूट मिलता है, जिसमें आपको ट्यूशन फी आपका वेव कर दिया जाता है स्टार्ट से ही, और पूरे कोर्स के लिए आपका जो है कि ट्यूशन फी नहीं लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में फ़ोन करके बात भी किया है, तो वहाँ पे क्या होता है, कई जगह पे जो है कि स्कॉलरशिप जैसे 80,000, 90,000 तक भी स्कॉलरशिप मिलती है, यूपी स्कॉलरशिप ऐसा वो बोलते हैं। तो एक बार प्लीज़ आप कंफर्म कर लीजिए और चेक कर लीजिए क्या सच में जो स्कॉलरशिप बोलते हैं 90,000 स्कॉलरशिप मिलेगी, या फिर आपको 92,000 स्कॉलरशिप मिलेगी, SC ST के लिए ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। क्योंकि भाई रूल के हिसाब से जो उसकी वेबसाइट के हिसाब से जो है कि इतनी स्कॉलरशिप ही मिलती हैं। और मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उनसे कई बात किया, तो वो सभी बोलते हैं कि इतनी स्कॉलरशिप मिली है। लेकिन जो मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी बात किया, तो वो बोलते हैं कि नहीं, आपको यहाँ पे 90,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। तो एक बार प्लीज़ उनसे जो है कि एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा आप एडमिशन लेने से पहले। तो यूपी स्कॉलरशिप के अलावा आपको इस चैनल पे कई सारी स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, चाहे वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप हो, चाहे वो किसी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप हो, या किसी फेडरेशन की स्कॉलरशिप हो। आपको पूरी स्कॉलरशिप के लिए जो मैंने वीडियो बना रखी है उसके लिए प्लेलिस्ट आपको तैयार है, आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रगति स्कॉलरशिप, सक्षम स्कॉलरशिप, और भी SC ST के लिए स्कॉलरशिप बना रखे हैं, PG के लिए स्कॉलरशिप बना रखे हैं, आप AICT की स्कॉलरशिप बना रखी है, माइनॉरिटी के लिए बना रखा है। तो आप इस पर जो है कि कई सारे स्कॉलरशिप आपको यूपी स्कॉलरशिप से भी अलग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। अगर किसी
किसी स्टूडेंट ने बाई चांस यूपी स्कॉलरशिप नहीं भर रखा है या अपने स्टेट की स्कॉलरशिप नहीं भर पाए हैं किसी रीजन से, तो आप इस स्कॉलरशिप को कंसीडर कर सकते हैं। बड़े आराम से इस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाए। तो इस तरीके से आप जो है कि स्कॉलरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे मैंने कई सारे काउंसिल से रिलेटेड, कॉलेज काउंसिल से रिलेटेड जो है वीडियोज़ बना रखे हैं। तो आप अगर फ्रेशर हैं या फिर आप अभी 11-12 में आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड या और कॉलेज काउंसिल से रिलेटेड जो है वीडियो जिस पर मिल जाएंगे आपको पूरी डिटेल में। साथ ही साथ मैं जो है कि जॉब से रिलेटेड भी वीडियोज़ बना रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो जो है आने वाले हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ इस चैनल को जो है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।